यूएसए के इंटरव्यू में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है जिसकी वजह से मोस्टली वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, जितनी बात की जाए, जितना आपसे वीज़ा ऑफिसर बात जो आपसे पूछ रहा है कि आपका जाने का मकसद क्या है, तो सिर्फ उसका जवाब टूरिज्म है। ज़्यादा एक्स्ट्रा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना सवाल पूछा जाए उतना ही आंसर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल डिजिटल चैनल एस्पायर मोटिवेशन। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं या मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त हासिल हो। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जी हाँ, आप भी यूएसए जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में हर बंदा यूएसए जा सकता है, अप्लाई कर सकता है और 5 साल का मल्टीपल वीज़ा हासिल कर सकता है। अब सबसे पहले बात हम ये करते हैं कि यूएसए वीज़ा की रिजेक्शन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्यों है। उसकी 3 बहुत बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से वीज़ा ऑफिसर जो है आपका जो है वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। हर बंदे को यूएसए का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करना चाहिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में से सबसे आसान अगर किसी मुल्क का वीज़ा है वो यूएसए का वीज़ा है। तो आप हजरात को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। बहुत से लोग जो हैं वो वीज़ा अप्लाई करते हैं और 5 साल का मल्टीपल वीज़ा हासिल करते हैं। जितना मुश्किल इस वीज़े को बनाया गया है, हालांकि इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि जितने भी मुल्क हैं पाकिस्तान के अलावा जितने भी मुल्क हैं उनमें तमाम मुल्कों में अप्लाई करने के लिए बहुत से डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन सिर्फ यूएसए एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पे ना आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, ना आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, ना आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है। सिर्फ एक फार्म के ऊपर यूएस का वीज़ा ग्रांट होता है और उस फार्म का नाम है DS-160 फार्म। सिर्फ इस फार्म को आपने ध्यान से फिल करना है। जो इसमें सवालात दिए गए हैं, तकरीबन कोई 25 से 30 सवाल इसके अंदर होते हैं। अगर आप उन सवालों को अच्छे तरीके से फिल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह यूएस का 5 साल का मेडिकल वीज़ा आपके पासपोर्ट पे भी लग सकता है। अब लोग गलती क्या करते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए? देखें, सबसे पहले बात यह है कि अगर आपने यूएस का वीज़ा अप्लाई करना है और DS-160 फॉर्म को फिल करना है तो कभी भी ज़िंदगी में जब भी आपने यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना है आपने उसमें कोई झूठ नहीं लिखना। हाँ, अगर आपकी इनकम 50,000 है और आपने लिखा उसमें 1 लाख है तो ये झूठ आपके लिए अगले 10 साल भी प्रॉब्लम करेगा। यूएस एक ऐसा मुल्क है जो अपनी टोटल डिटेल्स जो है अपने करीबी ममालिक को भी शेयर करता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने यूएस के वीज़े में कोई झूठ बोला है तो वो अगले 10 साल तक आपको बेयर करना पड़ेगा क्योंकि यूएस अपनी डिटेल्स जो है वो कनाडा में शेयर करता है, ऑस्ट्रेलिया में शेयर करता है, उसके बाद न्यूजीलैंड में शेयर करता है, यूके में शेयर करता है और ऑस्ट्रेलिया में शेयर करता है। ये 4-5 ममालिक जो है ऐसे हैं कि यहाँ पे भी आप फिर दोबारा कभी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते और अगर आप करेंगे तो आप रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो DS-160 जो फॉर्म है उसको अच्छे तरीके से फिल करें। अगर तो आप खुद फिल कर सकते हैं तो आप उसको खुद फिल करें, नहीं तो किसी प्रोफेशनल आदमी से DS-160 फॉर्म को फिल करवाएं और कोई ऐसी चीज़ ना लिखें जिसकी वजह से आपको रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़े। दूसरी चीज़ इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जो है यूएस में जो उसका एक सवाल है कि कहाँ जाना है, तो आपने यूएस वीज़े के अप्लाई करने के लिए एक स्पेसिफिक जगह बतानी होती है। ये नहीं बताना कि जनाब मैं यूएस में जा रहा हूँ या न्यूयॉर्क में जा रहा हूँ या मियामी में जा रहा हूँ, कैलिफोर्निया में जा रहा हूँ। नहीं, आपने जो आपकी होटल बुकिंग होगी उसमें बाकायदा उसका एड्रेस, उसका नंबर, उसकी ईमेल लाजमी लिखनी है। ठीक है, ये एक लोग गलती करते हैं कि सिर्फ शहर का नाम लिख देते हैं। नहीं, आपने उसका पूरा एड्रेस लिखना है, आपने उसका नंबर लिखना है, आपने उसका नाम लिखना है होटल का और आपने उसकी ईमेल एड्रेस ज़रूर लिखना है। दूसरा सवाल आपसे पूछते हैं कि आपका जो ट्रैवल प्लान है, आपने कब एक्सपेक्टेड डेट्स में हमारे पास आना और वापस कब जाना है। तो
तो आपको DS-160 फॉर्म फिल करने से पहले आपकी ट्रैवल टिकट जो है, बेशक डमी ट्रैवल टिकट आप लगाएं, लेकिन उसकी पूरी डिटेल्स आपने डालनी है। आपने ये पूरा का पूरा उनको ट्रैवल प्लान देना है। फिर उनमें से DS-160 में एक फॉर्म होता है कि आपने यूएस में आके कहाँ कहाँ यूएस को विजिट करना है। तो आपके पास एक पूरा ट्रैवल प्लान होना चाहिए, वो डिटेल्स के साथ। आपका जो है 1 महीने का प्लान है, 10 दिन का प्लान है, 20 दिन का प्लान है, वो डिटेल के साथ आपने उस प्लान को शेयर करना है और उसमें बाकायदा जो DS-160 फॉर्म है उसमें फिल करके और वो डिटेल आपने उसमें शेयर करनी है। ठीक है। तीसरा जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है कि जी आपका पर्पज़ क्या है, आपका यूएस आने का पर्पज़ क्या है। तो उसमें आपने सिंपल टूरिज्म लिखना है, टूरिज्म के अलावा आपने कुछ भी नहीं लिखना। और जब आपका ये DS-160 फॉर्म फिल हो जाता है, जो कि बगैर झूठ के आपने फिल करना है, इसके बाद आप इसकी जो फीस $185 वो आपने पे करनी है। उस पे करने के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट डेट मिल जाती है। हाँ, अपॉइंटमेंट डेट्स में जो है थोड़ा सा मसला है, कभी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद की आपको मिलती है, तो वो कोई इशू नहीं है। आप अपने प्लान के मुताबिक ये काम करें और जब आपकी इंटरव्यू का डेट होती है तो आपने जो भी चीज़ें लिखी हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स करके साथ लेके जाएं। बेशक आपको वीज़ा ऑफिसर वो डॉक्यूमेंट्स पूछे या ना पूछे, लेकिन आप उसको साथ ज़रूर लेके जाएं। तीसरी चीज़, जब वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछता है, 3 सवाल इंपॉर्टेंट हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घबरा जाते हैं वीज़ा ऑफिसर को देख के, उसको जो है ना उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वीज़ा ऑफिसर आपका कॉन्फिडेंस देखता है कि ये बंदा जो है जो बात कर रहा है वो ठीक है, और जो है कितने % इसमें सच है वो उसी वक्त ही अंदाज़ा लगा लेता है। उसके बाद आपसे वीज़ा ऑफिसर पूछता है कि जी आपका पर्पस क्या है। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है, जितना सवाल करें उतना जवाब दें। आपका पर्पस क्या है? जी मेरा पर्पस टूरिज्म है। आप जितना सवाल उतना जवाब दें, ज़्यादा एक्स्ट्रा सवाल, एक्स्ट्रा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो आपसे पूछता है कि जी आपकी होटल, आपने ठहरना कहाँ है, तो आपको आपके होटल का नाम याद होना चाहिए। आपने किन डेट्स में ट्रैवल करना है, आपको उन डेट्स का पता होना चाहिए। सारी दुनिया कहती है यूएस का वीज़ा बहुत मुश्किल है, बाकी बहुत मुश्किल वीज़ा, लेकिन सबसे आसान वीज़ा भी यूएस का है। तो आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक दफ़ा यूएस का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें। देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ, वीज़े उनके लगते हैं जो लोग अप्लाई करते हैं। ये ड्रीम रखते हैं कि मैं यूएस जाऊँ, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, यूएस को कहा जाता है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर आप अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते तो फ़ौरन आज ही अपना प्लान करें और यूएस का वीज़ा अप्लाई करें। यूएस के वीज़ा अप्लाई करने में कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है, सिर्फ $185 उसकी फीस है। वो फीस पे करें, DS-160 फॉर्म को फिल करें और यूएस का वीज़ा अप्लाई करें। और अगर आपका इंटरव्यू क्लियर होता है तो आपको उसी वक्त आपको डिसीजन दे दिया जाता है। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है, जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है, अगर आपका वीज़ा देना होता है तो वो उसी दिन आपको डिसाइड कर देते हैं जी आपका वीज़ा मिल गया, और अगर नहीं तो उसी दिन आपका रिफ्यूज़ हो जाता है। तो सबसे आसान, सबसे बेहतरीन प्रोसेस जो है वो इस वक्त यूएसए का है। कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने DS-160 फॉर्म को फिल करना है और $185 आपने उसकी एम्बेसी फीस पे करनी है। आपको अपॉइंटमेंट डेट आ जाती है, उस अपॉइंटमेंट डेट में आप अपना फॉर्म DS-160 फॉर्म लेके और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके यूएस एम्बेसी जाते हैं और इंटरव्यू देते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।